वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप लोग को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे बिहार में महाराजस्व अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जितने भी लोगों का ज़मीन गड़बड़ सड़बड़ त्रुटियाँ है ज़मीन में, आप उसे सही करवा लो। इसीलिए यहाँ पे महाराजस्व अभियान शुरू किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे अभियान का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपकी ज़मीन के रिकॉर्ड अभिलेखों की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष महाराजस्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है। ठीक, यानी कि आपका ज़मीन में जो कोई भी त्रुटि है तो आप उसे सही करवा सकते हो। इसलिए यहाँ पे महाराजस्व अभियान शुरू किया गया है। अगर आपकी ज़मीन अपने दादा परदादा के नाम पे है और वो यहाँ पे डेथ कर गए हैं तो आप उसे अपने नाम पे करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ पे इस ज़मीन में इस अभियान के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, 20 सितंबर तक ही चलेगी। 20 सितंबर तक यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, आपका ज़मीन में कोई भी अशुद्धि है तो आपको यहाँ पे सही करवा लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले वीडियो दे दिया था कि ये जो जमाबंदी पड़ती है उसको कैसे भरना है। ठीक है, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये जो बंटवारा नामांतरण पत्र है आपको कैसे भरना है वो सारा कुछ यहाँ पे ए टू जेड लाइव और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैसे आपको यहाँ पे पत्र को यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो उसके लिए इस वेबसाइट पे आपको आ जाना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे यहाँ पे महाराजस्व अभियान यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। ठीक है, इसका लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रपत्र देखने का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा राजस्व अभियान हेतु बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये जो बंटवारा नामांतरण फॉर्म जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने बस ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये जो फॉर्म है आपको मिलेगा। ठीक है, जो महाराजस्व अभियान के द्वारा जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म आपको ला के देंगे। ठीक है, उस फॉर्म को यहाँ पे आपको भरना होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये फॉर्म भी यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे निकाल सकते हो और ये भी फॉर्म यहाँ पे भर के जमा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को फटाफट भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए टॉप में यहाँ पे सेवा में अंचल अधिकारी। ठीक है, अंचल यहाँ पे आपका जो अंचल पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, आपका अंचल का नाम जो भी यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद वहाँ से मैं यानी आप अपने नाम पे कराना चाहते हो तो आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना होगा। ठीक है, मान लीजिए आप अपने बड़ा भाई के नाम पे कराना चाहते हो तो आपको अपना बड़े भाई का नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुत्र पुत्री जो क्या है, पुत्र है पुत्री है पत्नी है, अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना। मान लिया पुत्र है तो यहाँ पे आपको पुत्र सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप कौन से कास्ट के हो वो कास्ट यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, कौन सी जात हो वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत आपका कौन सा पड़ता है तो ग्राम पंचायत यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाकघर आपका क्या पड़ता है यानी कि पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपका थाना क्षेत्र लिख लेना है, कौन सा थाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे अंचल आपका लिख लेना है, जो आपने यहाँ पे लिखा था अंचल वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर यानी आपका एरिया पिन कोड क्या है वो 6 डिजिट का अपना एरिया पिन कोड आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना, आपका जो भी मोबाइल नंबर पड़ता है वो मोबाइल नंबर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे हित अर्जित करने का माध्यम। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए बंटवारा एवं उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। आप यहाँ पे जो हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें अपना नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दस्तावेज लगाना होगा, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद दस्तावेज संख्या यानी जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसका नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहे हो तो आधार कार्ड यहाँ पे लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको इंटर कर लेना होगा। ठीक है, दस्तावेज दिनांक यानी कि डॉक्यूमेंट इशू डेट, आपका जो डॉक्यूमेंट है कब बना है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका मूल्य क्या है, प्राइस क्या है वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, यहाँ पे कोर्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कौन कौन सा कोर्ट से करवा रहे हो। ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, कोर्ट का नाम यहाँ पे सिंपल आपको लिख लेना होगा। उसके बाद जिला का नाम है, कौन सा यहाँ पे जिला पड़ता है वो जिला यहाँ पे लिख लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे फुल एड्रेस अगर छोटा सा कॉलम है यहाँ पे लिख नहीं पाओगे तो यहाँ कम से कम 3 चीज़ आपको लिखना होगा। ठीक है, गाँव का नाम लिखना होगा। ठीक है, पंचायत का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन यानी जो भी आपका थाना क्षेत्र पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे
उसके बाद देखिए व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण, यानी पहले से जो ज़मीन है किन के नाम पर है उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। समझ में आ रहा है बात आपको? जिनका नाम पे पहले ज़मीन था उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। मान लीजिए उनका नाम जो भी है राम है, तो राम यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। उनके पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संबंध पिता पति क्या है, पिता है पति है क्या है, अपने हिसाब से आपको लिख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद कौन से जात के हो यहाँ पे आप कास्ट यहाँ पे लिख लेना होगा। कौन सा लिंग पड़ता है, लेडीज़ जेंट्स, यहाँ पे स्त्री पुरुष अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। फुल एड्रेस अगर यहाँ पे आप नहीं लिख पाते हो कम से कम 3 चीज़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। गांव, थाना और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, 3 चीज़ कम से कम लिखना आपको ज़रूरी होगा, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिख दोगे तो यहाँ पे बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे में यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का अवस्थिति, यहाँ पे ये जो ज़मीन है आपको कहाँ पे पड़ता है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। जैसे कि जिला का नाम यहाँ पे लिख लेना है, अंचल का नाम यहाँ पे लिख लेना है, हल्का यानी पंचायत का नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। राजस्व ग्राम गांव का नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद राजस्व थाना संख्या, थाना नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे में आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। यहाँ पे जितने भी लोगों का नाम पे यहाँ पे आप जमीन करना चाहते हो, मान लीजिए 4 भाई हैं, ठीक है, तो चारों का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल कर लेना होगा। मान लीजिए 2 भाई हैं तो दोनों का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल 1 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार, पहला हिस्सेदार का यहाँ पे विवरण दर्ज करें। मान लीजिए यहाँ पे पहला हिस्सेदार है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला हिस्सेदार का यहाँ पे नाम लिख लेना। या मान लीजिए अब अपने बड़े भाई और छोटे भाई 2 भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े भाई का नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है बड़े भाई के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिता पति क्या आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको संबंध में लिख लेना है, ठीक है। संबंध तो आप समझ ही रहे होंगे, रिलेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाति, कौन से जात के हैं वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिंग पड़ता है, स्त्री पुरुष लिख लेना अपने हिसाब से। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना, आधार नंबर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे आपको लिख लेना होगा, छोटा छोटा, ठीक है। पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई, तो यहाँ पे दोनों दूसरा भाई का भी नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, क्या संबंध है वो लिखना होगा। उसी तरीके से यहाँ पे जाति लिखना होगा, लिंग लिखना होगा, ठीक है, स्त्री पुरुष। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उनका आधार नंबर एंटर करना होगा, फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। शेड्यूल 1 से हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, ये जो ज़मीन है आपका, ज़मीन का यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा, ठीक है। ज़मीन का डिटेल्स में देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे आप, यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, वर्तमान भाग संख्या, यहाँ पे दोनों चीज़ में से कुछ भी एक चीज़ भर सकते हो, ठीक है, भाग संख्या या फिर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर आपको इंटर लिख देना है, प्लॉट संख्या यहाँ पे जो भी पड़ता है यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एकड़ और डिसमिल है, कुल रकबा, टोटल ज़मीन कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 10 एकड़ 40 डिसमिल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 लिखना होगा, यहाँ पे 10 लिख के यहाँ पे आपको 40 लिखना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि सिर्फ 80 डिसमिल है, ठीक है, तो यहाँ पे खाली 80 लिख देना होगा और यहाँ पे आपको इसमें 0 रकबा में 0 लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौहदी में यहाँ पे आपको दर्शा देना है कि उत्तर साइड कौन पढ़ते हैं, ठीक है, दक्षिण साइड क्या है, पूर्व साइड क्या है, पश्चिम साइड कौन है, क्या है, सारा कुछ अपने हिसाब से आपको लिख लेना। और देखिए इतना सारा कॉलम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका ज़मीन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप ज़्यादा यहाँ पे आप लिख सकते हो, समझ रहे बात। मान लीजिए अगर एक ही ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ही कॉलम में भरना होगा इस तरीके से। मान लीजिए 5 प्लॉट है यहाँ पे आपका, ठीक है, तो 5 में यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है, एक एक करके। यहाँ पे मान लीजिए कि 5 प्लॉट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहला इसमें लिखेंगे, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पाँचवा इसमें, छठा इसमें, सातवां इसमें, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 5 और 6 का यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, सबका यहाँ पे अलग अलग लिखना होगा, एक कॉलम में एक ही चीज़ लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल 2 से हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार का नाम, सेम चीज़ यहाँ भी आपको भरना है। जैसे कि शेड्यूल 1 में आपने भरा था यहाँ पे हिस्सेदार पहला का नाम, तो यहाँ पे भी हिस्सेदार दूसरा का यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है, पिता या पति का यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद पिता या पति क्या अपने हिसाब से लिखना होगा, यहाँ पे जाति कौन सा है वो लिखना होगा, स्त्री पुरुष क्या अपने हिसाब से लिखना होगा, मोबाइल नंबर आधार नंबर इंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस लिख देना होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी लिखना होगा भूमि का विवरण, जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी आपको बताया था, यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम में आपको सेम टू सेम लिखना होगा। उसी तरीके से खाता, ठीक है, खाता प्लॉट टोटल ज़मीन कितना है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद 14 यहाँ पे आपको दर्शाना होगा, ठीक है। फिर इस संख्या भाग संख्या यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल
3 में भी वही चीज़ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जितना यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे बंटवारा कीजिएगा उतना यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म को भरना पड़ेगा उतना बार, ठीक है। उतना लोगों को यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा। मान लीजिए 3 भाई तो तीनों का डिटेल्स देना होगा, 3 बार फिर इस ज़मीन का यहाँ पे डिटेल्स लिखना होगा, ठीक है। शेड्यूल 4 अगर यहाँ चौथा 4 भाई हैं तो चारों का यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे पहले हमने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे पहले भाई का यहाँ पे नाम लिखना है, दस्तावेज प्रकार यहाँ पे जिला का नाम, इस तरीके से यहाँ भी इसी तरीके से यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे चारों के चारों शेड्यूल में इसी तरह पे आपको लिखना होगा। बस यहाँ पे नाम का फ़र्क होगा, यहाँ पे चारों भाई का नाम जो है यहाँ पे डिटेल्स जो है ये यहाँ पे खाली फ़र्क होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा कुछ एक ही जैसा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद पूरा नीचे लास्ट में आ जाइएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखिए मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि के हित अर्जित करने दर्शाने वाले दस्तावेजों के 100 अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि सततवाद से मुक्त है तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। मतलब ये जो ज़मीन है यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे इस पे ज़मीन में कोई भी यहाँ पे त्रुटि यानी कि कोई भी विवाद यहाँ पे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ज़मीन में नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ज़मीन है, ठीक है। और यहाँ पे जिनके नाम से है ज़मीन जो यहाँ पे कब्जा कर रखे है वो शांतिपूर्ण यहाँ पे दखल है, उसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों ने करने की कृपा की जाए। मतलब ये जो ज़मीन यहाँ पे बताए, मतलब ये यहाँ पे बता रहे हैं जो शपथ पत्र यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो हम चेंज करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं, वो आसानी पूर्वक यहाँ पे महाराजस्व अभियान के द्वारा यहाँ पे किया जाए, ठीक है। ये जो ज़मीन है आसानी से नाम पे किया जाए, इस पर कोई विवाद ना हो और जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो जाए, ये सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पे शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम से प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विभिन्न समता कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप गलत जानकारी देते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर कार्रवाई भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए अब नीचे लिखा गया है इस पे अनुलग्नकों की सूची, यहाँ पे आपको कौन सा दस्तावेज लगाना वो यहाँ पे आपको बता देते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, यहाँ पे जिनका नाम से पहले यहाँ पे ज़मीन है ये वाला, उनका यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र भी आप लगा सकते हो। उसके बाद पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, इसका मतलब ये है कि पंजीकृत विलेख के माध्यम जो ऑफलाइन यहाँ पे रजिस्टर हुआ था ज़मीन, यहाँ पे ऑफलाइन लिखा गया था जिनके नाम पे, यहाँ पे खरीदारी करते समय, यहाँ पे दाखिल खारिज करते समय उनका यहाँ पे कागज़ आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो बंटवारा किया होगा वो कागज़ यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसी सहमति से विभाजन, यहाँ पे मतलब कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, यहाँ पे आपस में मिलजुल के यहाँ पे बंटवारा किया वो कागज़ यहाँ पे आपको लगाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा, ठीक है। जिनके नाम से ज़मीन है उनके नाम पे सिग्नेचर लगेगा और यहाँ पे डेट लिख देना, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही काम आपको करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए उपरोक्त प्रपत्र में जो लागू हो वही भरें, शेष को काट दें। अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्नकों के रूप में विवरण को दर्ज करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिविर का स्थिति आपको कैसे चेक करना वो यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म को हमने भरना बता दिया कि कैसे आपको भरना गाइड कर दिया है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे ये जो कर्मचारी है राजस्व कर्मचारी, उनसे भी यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे शिविर यहाँ पे देख सकते हो कि कब आपका शिविर लगने वाला है। उसके लिए यहाँ पे आपको फिर से बैक आना है, बैक आने के बाद इस वाले पेज पे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मौजा का शिविर की स्थिति देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जो अंचल पड़ता है वो अंचल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हल्का जो पंचायत पड़ता है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। प्रोसीड वाले बटन पे सिंपल क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा सूची यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि कहाँ कहाँ शिविर लगने वाला है, ठीक है, और कब लगने वाला है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपके मेरे जो स्थान में है वो यहाँ पे दिखा देते हैं कि मेरा जो स्थान में यहाँ पे पंचायत सरकार भवन में यहाँ पे जो पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन में मेरा शिविर यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे राजस्व कर्मचारी का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम शिविर की तिथि, यहाँ पे
फर्स्ट जो शिविर है कब लगेगी वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। द्वितीय यानी सेकंड जो है यहाँ पे कब लगेगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों देख सकते हो स्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप तो इस तरीके से यहाँ पे शिविर स्थिति यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है यहाँ पे कर राजस्व कर्मचारी का, उनसे आप बात करके यहाँ पे गाइड ले सकते हो कि कैसे यहाँ पे आपको क्या चीज़ आपको भरना है, वो अच्छे से यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ फिर एक ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।